प्रिय श्रोतागण, आज हम आपको ले चलेंगे उस काल में जब सृष्टि नवयुग में थी, जब ऋषियों की तपस्या से धर्म की नींव रखी जाती थी। आज हम बात करेंगे उस दिव्य महर्षि की, जिनका तेज अग्नि के समान और ज्ञान ब्रह्म के समान गहरा था। उनका नाम था महर्षि अंगिरा, जिन्हें वेदों का गहन ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञान का प्रचारक और यज्ञ विधि का प्रणेता माना जाता है। उनका नाम अंगिरा इस कारण पड़ा कि वे अग्नि तत्व से अत्यंत समीप थे और उनकी शक्ति अग्नि के समान ही तेजस्वी और ज्ञानदायी थी। आप जानते हैं कि अंगिरा ऋषि का जन्म कैसे हुआ? अंगिरा ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी की संकल्प शक्ति से हुआ। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब मनोमय रूप से प्रजापतियों को उत्पन्न किया, तब उनके मन से अग्नि के तेजस्वी तत्व का संयोग हुआ, इसलिए उनके नाम का संबंध अग्नि से माना जाता है। महर्षि अंगिरा का स्वरूप दिव्य और तेजोमय था। उनका शरीर सौम्य किंतु आभा से दीप्त था। उनके नेत्रों में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति झलकती थी। जन्म के समय से ही वे वेदों में बहुत अधिक रुचि रखते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश स्वयं दिया था। आप जानते हैं अंगिरा ऋषि के परिवार के बारे में? अंगिरा ऋषि का विवाह स्मृति नामक स्त्री से हुआ, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनके अनेक संतान हुई, जिनमें उत्थय, बृहस्पति और संवर्त प्रसिद्ध हुए। इनमें से बृहस्पति देवताओं के गुरु बने और वेदांत तथा ज्योतिष के महान आचार्य कहलाए। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि उनकी एक पत्नी का नाम शब्दा और दूसरी पत्नी का नाम सुरसा था। आप जानते हैं अंगिरा ऋषि का तप और यज्ञ विधान? अंगिरा ऋषि महान तपस्वी थे। उन्होंने गहन तपस्या द्वारा अग्नि की साधना की। वे अग्निहोत्र और यज्ञ विधान के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने मानव समाज को सिखाया कि अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाए। उनका विश्वास था कि अग्नि ही देवताओं तक पहुंचने का द्वार है, इसलिए उन्होंने अग्नि संस्कार, यज्ञ और हवन की विधि का सूत्रपात किया। ब्रह्म सूत्र और ऋग्वेद में कई सूक्त अंगिरा ऋषि द्वारा रचित माने जाते हैं। उन्होंने ऋग्वेद में अंगिरा सूक्त की रचना की, जिसमें अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। प्राचीन मान्यता यह भी है कि जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुर बार बार विजयी होते रहे, तब देवताओं ने अंगिरा ऋषि की शरण ली। ऋषि ने अपनी तप शक्ति से देवताओं को बल प्रदान किया। उन्होंने देवताओं के लिए विशेष यज्ञ किए, जिससे देव शक्ति बढ़ी और वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। देवताओं ने कृतज्ञ होकर अंगिरा को महर्षि की उपाधि दी। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि उनका नाम सदा यज्ञों और वेदों में स्मरण किया जाएगा। अंगिरा ऋषि केवल यज्ञ कर्मी ही नहीं, बल्कि महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप पर गहन चिंतन किया। उनके शिष्यों में कई ऋषि और राजा सम्मिलित थे। छांदोदय उपनिषद में उल्लेख है कि अंगिरा ऋषि ने अपने शिष्य शौनक को आत्मविद्या का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म ही परम सत्य है और समस्त जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने यह भी समझाया कि अग्नि केवल ब्रह्म नहीं है, बल्कि आंतरिक अग्नि ज्ञान का प्रकाश भी उतना ही आवश्यक है। उनका यह वचन प्रसिद्ध है, जिस प्रकार अग्नि अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को भस्म कर देता है। ये श्रोतागण, आप जानते हैं बृहस्पति और अंगिरा जी का संवाद। एक कथा के अनुसार बृहस्पति जब युवा हुए, तब उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया, हे पिता, क्या यज्ञ ही सर्वोच्च है या ज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है? तब अंगिरा ऋषि ने कहा, वत्स, यज्ञ शरीर का धर्म है, किंतु ज्ञान आत्मा का। यज्ञ से लोक कल्याण होता है, पर ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों का संगम ही सर्वोत्तम है। यह संवाद वेदांत के सिद्धांत का आधार माना जाता है। आइए, आप जानते हैं अंगिरा ऋषि का योगदान? अंगिरा ऋषि का योगदान बहुआयामी है। उन्होंने वेदों की रचना की,
ऋग्वेद के कई सूक्त अंगिरा कुल के ऋषियों द्वारा रचित हैं। यज्ञ की परंपरा, उन्होंने अग्निहोत्र, दार्शनिक और अनेक यज्ञों का विधान किया। तंत्र और ज्योतिष, वे ज्योतिष शास्त्र के भी आचार्य माने जाते हैं। ग्रह शांति और कर्मकांड, अंगिरा ऋषि ने कर्मकांड की विधियों को सुव्यवस्थित किया। गृहस्थ आश्रम का आदर्श, उन्होंने विवाह, संतानोत्पत्ति और समाज निर्माण का महत्व बताया। अब जानते हैं अंगिरा ऋषि जी की महिमा। पुराणों में वर्णित है कि जो मनुष्य अंगिरा ऋषि का स्मरण करता है और उनके द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र करता है, वह जीवन में सुख और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को उन्होंने उनके कर्तव्यों का बोध कराया। आइए अब जानते हैं कि क्या हम सभी अंगिरा ऋषि के वंशज हैं। अंगिरा ऋषि महर्षियों में अग्रणी थे और उनका वंश अत्यंत विशाल माना गया है। उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें बृहस्पति, उद्धव, संवर्त्य आदि प्रमुख है। बृहस्पति से आगे बहुत से गोत्रों की उत्पत्ति हुई। वर्तमान ब्राह्मण समाज में जो लोग अंगिरस गोत्र से आते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से अंगिरा ऋषि के वंशज माने जाते हैं। लेकिन सभी मनुष्य अंगिरा ऋषि के वंशज नहीं है, क्योंकि वेदकालीन समाज में विभिन्न ऋषियों से अलग अलग गोत्र उत्पन्न हुए। जैसे भृगु ऋषि से भृगुवंशी, वशिष्ठ से वशिष्ठ गोत्र, कश्यप से कश्यप गोत्र, अग्नि से आत्रेय गोत्र, विश्वामित्र से कौशिक गोत्र। इस प्रकार अंगिरा से अंगिरस गोत्र की स्थापना हुई। अतः जिनका गोत्र अंगिरस है, वे प्रत्यक्ष रूप से अंगिरा ऋषि की संतान माने जाते हैं। अब जानते हैं कि ब्राह्मण समाज किसका वंशज है। ब्राह्मण समाज का मूल स्रोत सप्तऋषि माने जाते हैं। ये सप्तऋषि हैं गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि और विश्वामित्र। इनके अतिरिक्त अंगिरा, भृगु आदि ऋषियों से भी कई गोत्र उत्पन्न हुए। इसलिए ब्राह्मणों की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी ऋषि की संतान मानी जाती है। वेद और धर्मशास्त्रों के अनुसार गोत्र ही किसी व्यक्ति के मूल ऋषि का संकेतन होता है। उदाहरण के लिए कश्यप गोत्र वाले कश्यप ऋषि के वंशज और अंगिरस गोत्र वाले अंगिरा ऋषि के वंशज। अतः पूरा ब्राह्मण समाज एक ही ऋषि का वंशज नहीं है, बल्कि कई महर्षियों की संतानों से मिलकर बना है। ये श्रोतागण, आप जानते हैं अंगिरा ऋषि की 10 महत्वपूर्ण रोचक बातें। अग्नि से संबंध। अंगिरा ऋषि का नाम अंगिरा इसलिए पड़ा क्योंकि वे अग्नि के उपासक थे और अग्नि की महिमा का प्रचार करते थे। दूसरा है ब्रह्मा के मानस पुत्र। उनका जन्म ब्रह्मा जी की संकल्प शक्ति से हुआ था, इसलिए उन्हें दिव्य ऋषि माना जाता है। तीसरा है गोत्र के प्रवर्तक। ब्राह्मणों का एक प्रमुख गोत्र अंगिरस गोत्र इन्हीं से चला था। चौथा है कि देवताओं के सहयोगी। उन्होंने देवताओं के लिए विशेष यज्ञ किए, जिससे देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। पांचवा है बृहस्पति के पिता। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु और ज्योतिष शास्त्र के आचार्य बने। छठा है वेदों के रचयिता। ऋग्वेद के कई सूक्त अंगिरा ऋषि या उनके वंशज द्वारा रचित माने जाते हैं। सातवां है यज्ञ विधान के प्रणेता। उन्होंने अग्निहोत्र और हवन की विधि का सूत्रपात किया। आठवां है तपस्वी जीवन। अंगिरा ऋषि हिमालय और अन्य वन क्षेत्रों में गहन तपस्या करते थे। नौवां है ज्ञान के उपदेशक। उपनिषदों में वर्णन है कि उन्होंने शिष्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। और 10वीं सबसे आखिरी रोचक बात है अदृश्य सेतु। वे कहते थे अग्नि देवताओं तक पहुंचने का सेतु है, जैसे ज्ञान मोक्ष तक पहुंचने का सेतु है। जैसे अग्नि अंधकार को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही ज्ञान भी अज्ञान को भस्म कर देता है। अंगिरा ऋषि की गाथा केवल प्राचीन कथा नहीं, बल्कि आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि अग्नि सिर्फ बाहरी ज्योति नहीं, बल्कि भीतर का ज्ञान भी है। जो मनुष्य ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को प्रकाशमय बनाता है।
इसलिए कहा जाता है कि अंगिरा ऋषि ने यज्ञ और अग्निहोत्र के माध्यम से देवताओं को बल प्रदान किया और यज्ञों में शिव का आह्वान अनिवार्य माना। पुराणों के अनुसार अंगिरा ऋषि ने कैलाश जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी संतान और वंशज ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में महान होंगे। इसी प्रकार बृहस्पति जैसे विद्वान पुत्र का उनके यहाँ जन्म हुआ। एक अन्य कथा में कहा गया है कि अंगिरा ने भगवान शिव को अग्नि के वास्तविक स्वामी माना, क्योंकि अग्नि की शक्ति ही रुद्र की ज्वाला से उत्पन्न है। इसलिए उनके सभी यज्ञों में रुद्र मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य था। अर्थात अंगिरा ऋषि और शिव का संबंध ज्ञान, अग्नि और तप की एकता का प्रतीक है, जहां ऋषि का ब्रह्म ज्ञान और शिव का तप धर्म की धुरी बनते हैं। अगर आपको अंगिरा ऋषि की यह अद्भुत और प्रेरणादायी कथा अच्छी लगी हो तो हमें बताइए अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए। आपके एक एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इन दिव्य कथाओं का आनंद ले सके और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऐसी ही अद्भुत, रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं जो आपके मन को शांति और आत्मा को आनंद देंगी। बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई कथा का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सहयोग से ही हमारी यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।